एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट का मॉक टेस्ट। ठीक है, साइंस पेपर 2 का। तो मॉक टेस्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक होंगे, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो ये है असर्टन और रीज़न वाला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असर्टन। द मून रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट एंड डज नॉट एमिट इट्स ओन। मतलब जो मून है वो क्या है, सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। ये असर्टन है। और इसका रीज़न देखते हैं कि मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस लाइट, क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, असर्टन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक कर रहा है। तो इसी के हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए कि बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टन। ठीक है, द रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्टन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी सेम असर्टन और रीज़न वाला है। असर्टन है इसका, फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिशेज होती हैं वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करती हैं? गिल्स की हेल्प से। रीज़न क्या है कि गिल्स कैन एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर अलाइंग फिश टू स्टे अंडर वाटर। मतलब गिल्स क्या करती हैं, पानी में से ऑक्सीजन ले लेती हैं, जिससे कि फिश पानी के अंदर जीवित रह पाती है। दोनों बात सही है, असर्टन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें सारिका टुक डिस्टिल वाटर इन अ बॉटल। जो सारिका है वो थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेती है बॉटल में, एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। और ये कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी। तो व्हाट शी लाइकली टू फाइंड, तो वो क्या फाइंड कर पाती है कि इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं होगी। तो देखो, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट रोल डज हीमोग्लोबिन प्ले इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाई इज इट अ क्रूशियल फॉर सेलुलर फंक्शंस। मतलब क्या रोल है हीमोग्लोबिन का सर्कुलेटरी सिस्टम में, और व्हाई इट इज क्रूशियल रोल बताना है इसका सेलुलर फंक्शन का। ठीक है, क्या, क्यों। ठीक है, तो देखो, जो हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कौन से रेस्पिरेशन में से पहुंचती है? एरोबिक से। तो सीधा सीधा इसका आंसर सी हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन और वाइटल रोल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है और रोल निभाता है किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर टिक कर देती हूँ सी वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। कर्ड, कर्ड नहीं, कुड। जो कुड है इज द टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज। जो कुड बर्ड जो दिया है वो फूड किसके लिए? रूमिनेंट के लिए दिया है। तो जो कर्ड है वो मतलब फूड का, जो फूड रूमिनेंट है वो कैसा है, मतलब कि वो प्रॉपरली या तो उसको च्यू कर लेता है पूरी तरीके से। मतलब जैसे एनिमल्स होते हैं, मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ बफेलो होती हैं, वो क्या करती हैं कि पहले सीधे सीधे खाने को अंदर ले लेती हैं, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करके। मतलब पहले तो पूरा ले लेंगी, मुंह के अंदर निगल लेंगी, फिर आराम से बैठ के धीरे धीरे करके उसको चबाती रहेंगी अच्छे से, फिर डाइजेशन होगा उनका। ठीक है, तो जो रूमिनेंट जो यूज़ किया जाता है, जो कोड वर्ड यूज़ किया जाता है फूड ऑफ रूमिनेंट के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि पहले तो पूरा फूड अंदर ले लिया, अंदर स्वेलो कर लिया, फिर उसको धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हुआ। पार्शली डाइजेस्ट होता है, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा? स्वेलोड एंड पार्शली डाइजेस्टेड। सॉलिड होगा, स्वेलो कर लेंगे, फिर उसको धीरे धीरे करके आधा आधा डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। मतलब कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? लोअर द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्वेशन। कैल्शियम एब्जॉर्वेशन की रेट जो है वो लोअर हो जाती है फूड में से। ठीक है, किसकी वजह से होती है? तो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से। बोलते भी हैं कि विटामिन डी लो, जिससे कि कैल्शियम की रेट बोलते हैं ना हड्डियों के लिए, और ज़रूरत होती है विटामिन डी की, है ना, और सनलाइट से मिलती है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन डी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच एनिमल हैज़ स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज। कौन से एनिमल्स हैं जिनके स्टिकी पैड्स होते हैं उनके पैरों पर, जो उनको हेल्प करते हैं पेड़ों पे चढ़ने के लिए? तो वो कौन से होते हैं? तो देखो, मोस्टली हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बर्ड चढ़ते हैं, मतलब बर्ड उधर फ्लाई करते हैं, तो शायद वो होंगे। तो देखो, ये होते हैं ऑप्शन डी, जो रेड आइड वो फ्रॉग होते हैं ना, वो होते हैं रेड आइड वाले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें हमें ABC 3 स्टेटमेंट दे रखी है, तो उनको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए है, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फॉइल स्मेल, मतलब जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से फॉइल स्मेल आती है, ठीक है। बी कह रहा है कि अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। ये तो हम नॉर्मली भी देखते हैं कि हम एप्पल को अगर छील के रख देते हैं मतलब या काट के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जो एप्पल का कलर है जिधर से काटा है उस साइड कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का। दूसरा है व्हेन एन आंट बाइट, मतलब अगर चींटी बाइट कर जाती है तो कैलामाइन यूज करते हैं टू ईज द इरिटेशन ऑन द स्किन। तो कैलामाइन यूज़ करते हैं इरिटेशन को हटाने के लिए, स्किन जो इरिटेशन होती है उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये तीनों में से बताने हैं कि तीनों क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं, या एक कोई केमिकल है एक कोई फिजिकल है। तो देखो ये तीनों ही क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। केमिकली ही इनमें चेंज हो रहा है, इसी वजह से इनका जो चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑल आर केमिकल चेंजेस, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द डैश लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड कन्वर्ज लाइन। कौन सा लेंस है जो सेंटर पर थिकर होता है और लाइट को कन्वर्ज करता है, और कौन सा लेंस है जो सेंटर पर थिनर होता है और लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो देखो जो सेंटर में थिकर होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और जो सेंटर में थिनर होता है वो होता है कॉन्केव। तो जो थिकर होगा वो लाइट को कन्वर्ज करेगा और जो थिनर होगा वो लाइट को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो पहले मतलब जो थिकर है तो वो है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, और थिनर है कॉन्केव, ठीक है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्टेटमेंट 1 2 3 दे रखी है। पहली है एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। बेस क्या है, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और वाटर हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड वाली ये बिल्कुल सही है, थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली ये हो जाएगा आपका 1 और सेकंड वाली करेक्ट है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू अ रिफ्लेक्स सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उस लाइन को क्या डिस्क्राइब करेंगे जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी रिफ्लेक्टेड सरफेस से एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो होगी ऑप्शन बी नॉर्मल, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए रबर शकर व्हेन प्रेस्ड ऑन अ सरफेस स्टिक टू इट बिकॉज ऑफ। एक रबर शकर होता है, जब उसको प्रेस करो सरफेस पे तो वो उससे स्टिक हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि उस किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज सुटेबल टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। कौन सा जो हमारा इवोल्यूशन है, जो इवोल्यूशन करते हैं मतलब कॉपी करेक्शन जो होता है, ठीक है, बच्चों का जो आकलन करते हैं वो सुटेबल है बच्चों की वीकनेस को पता करने के लिए, कि हम बच्चों की वीकनेस पता करें। तो कौन सा ठीक रहेगा इवोल्यूशन का तरीका, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव या रेमेडियल। तो देखो अगर हमें किसी बच्चे की वीकनेस को पहचानना है तो हमें यूज़ करना होगा डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट 14। ड्यूरिंग ए साइंस एक्सपेरिमेंट के समय में अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली स्पिल अ केमिकल ऑन देयर लैब कोट। बच्चे के लैब कोट पर क्या हो जाता है, उसका कोई केमिकल उसके हैंड में है और स्पिल मतलब फैल जाता है या गिर जाता है। तो कौन सा एक्शन लेना चाहिए, तो या तो एक्सपेरिमेंट को ऐसे कंटिन्यू कराते रहें, या फिर क्लीन अप करना चाहिए तुरंत और लैब कोट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, या फिर सीक असिस्टेंट फ्रॉम द टीचर एंड फॉलो प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। तो करना क्या चाहिए एक्चुअली में कि सीक असिस्टेंट फ्रॉम द टीचर एंड फॉलो प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच अडेप्टिव फीचर इज शोन बाय एक्वेटिक प्लांट। कौन सा अडेप्टिव फीचर्स जो है एक्वेटिक प्लांट शो करते हैं, एक गुड अमाउंट ऑफ वुडी टिश्यूज, गुड रूट हेयर सिस्टम, या रूट कैप, या फिर लाइट एंड हॉलो टिश्यूज। तो क्या फीचर्स होते हैं, लाइट एंड हॉलो टिश्यूज होंगे। क्या होते हैं, लाइट और हॉलो टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, मैचिंग। इसमें देखो ये मैच करना है एक कसकटा को। देखो कसकटा क्या होता है, कसकटा ये क्या है, पैरासाइट है, तो इसको फर्स्ट वाले से मैच कर देंगे। और पिक्चर प्लांट क्या है, पिक्चर प्लांट है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो इसको सी वाले से मैच कर देंगे। और राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने इसमें नहीं लिखी है, डायरेक्ट मैचिंग लिखी है। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। एसिड आर बिटर इन टेस्ट, एसिड आर या हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, या फिर एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, या एसिड टर्न रेड इज ब्राउन कलर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, कि एसिड क्या होती है, उनकी पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7 से कम जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है।
आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये असर्टन और रीज़न वाला है। तो असर्टन है ऑक्सीजन इज अ वाइटल फॉर कंबसन प्रोसेस। जो ऑक्सीजन है वो वाइटल है कंबसन प्रोसेस के लिए। या फिर इसका रीज़न है ऑक्सीजन सपोर्ट द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। मतलब ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट करती है केमिकल रिएक्शन को जो रिलीज होती है एनर्जी किससे लेके, फ्यूल से। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पहला है इसका, इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। ये फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करती है। इट हैज़ अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है ये, इट इज़ अ ब्रेक होती है, ब्रेक हो जाती है बीच में से पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, बाकी सी और डी और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें दो ही स्टेटमेंट है ए और बी। मतलब पहली है कि अलाउ करती है फ्लो ऑफ करंट को, दूसरी है इट हैज़ अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें ब्रेक होता है बीच में इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में। तो देखो जब क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तो उसमें ब्रेक नहीं होगा। फर्स्ट वाला ठीक है लेकिन सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कंसीडरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स विद रिस्पेक्ट to light transmission which correctly lists an occupied material known for its inability to allow any light to pass through it। ठीक है, हमें कंसीडर करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल किसके रिस्पेक्ट में, लाइट ट्रांसमिशन के में, जो करेक्टली लिस्टेड है ऑक्यूपिड मटेरियल जिसको जो क्या है, इनेबिलिटी टू अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। ये तो हमें पता ही है कि जो ऑक्यूपिड ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, कोई भी लाइट पास नहीं करता है। तो आपको बताना है इनमें से, तो ये कौन सी, थिन शीट ऑफ टिश्यू पेपर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट में भी हो जाएगा और क्लीन विंडो ग्लास में भी हो जाएगा। लेकिन थिक स्लैब ऑफ कॉन्क्रीट उस पर नहीं होगा। जैसे कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट की और वो होती है, उससे उसमें नहीं पास होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। एनालाइज द इन्वायरमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पर्पस सेफर अल्टरनेटिव और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। तो बताना है हमें। तो देखो कॉपर सल्फेट के बारे में हमें बताना है, उसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग और उसके सेफर अल्टरनेटिव के। तो देखो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट क्या है, एक टॉक्सिक है, रिक्वायर्ड केयरफुल वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉसिबल रिप्लेसमेंट विद लेस हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। हाउ कैन वी अवॉइड स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड होने से, फैलने से। बाय प्रिवेंटिंग स्टूडेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेस फ्रॉम कमिंग टू द क्लास। मतलब बच्चों को बचाने के लिए कि जो सफरिंग है, जिनको प्रॉब्लम है ऑलरेडी, जो कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, उनको क्लास में आने से रोकने से। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बाकी नेक्स्ट ऑप्शंस हैं बी वाला, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस करने से, या फिर बाय प्रॉपर्ली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द स्कूल, या फिर कीपिंग द स्कूल क्लोज्ड फॉर अ फ्यू डेज। नहीं, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा कि वो जिसको बच्चे को कम्युनिकेबल डिसीज है उसको कुछ दिन के लिए घर पर ही रुकें ताकि बच्चों को डिसीज फैले ना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। रामू कंप्लेन ऑफ वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। जो रामू है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी क्या है कि बहुत ज़्यादा वीक मसल्स हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं मसल्स, और उसमें एनर्जी भी बहुत कम है किसी को काम को करने के लिए। तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से उसको हो रहा है, तो वो डेफिशिएंसी है उसको B1 की। ठीक है, B1 की डेफिशिएंसी की वजह से उसको वीकनेस भी हो रही है और उसकी मसल्स भी वीक हो रही हैं और एनर्जी भी लॉस हो रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एंड डैश ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ लाइट, और डैश ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ लाइट पास थ्रू इट, और डैश ऑब्जेक्ट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट बट नॉट कम्प्लीटली। मतलब बताना है आपको कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा जिसमें लाइट पास नहीं होती है। ठीक है, वो बताना है। तो जिसमें लाइट पास नहीं होती है वो तो हो गया ऑपिक्यू, और जो लाइट पास कर देता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, और जो इसमें थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, कंप्लीटली पास नहीं होती, उसको बोलते हैं ट्रांसुलेंट। ठीक है, ट्रांसुलेंट। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ऑपिक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर कि 4 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, ईच ऑफ रजिस्टर आर एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। वो कनेक्टेड है पैरेलल में एक दूसरे से। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कम्बिनेशन क्या होगा, ऑप्शन डी R/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन अलाउइंग यू टू बैंड एंड स्ट्रेंथन योर आर्म। मतलब कौन सा जॉइंट मेनली इन्वॉल्व होता है, आपको बैंड होने में अलाउ करता है और स्ट्रेटन योर आर्म को स्ट्रेट करने में। तो कौन सा, देखो आर्म में हम यूज़ करते हैं, आर्म में जो हमारा जॉइंट होता है मोस्टली होता है हिंज। ठीक है, जो बैंड करने में और स्ट्रेटन करने में हेल्प करता है। आते क्वेश्चन नंबर 27। प्लांट दैट ग्रो विदाउट सीड्स। वो प्लांट जो बिना सीड के ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्शन सी फर्न।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। फिर इन द ब्लैंक्स बताना है ABC। नेम ऑफ सॉल्ट दे रखा है, बेस दे रखा है, एसिड दे रखा है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड में एसिड दे रखा है, बेस बताना है। पोटेशियम सल्फेट में बेस बताना है, एसिड दे रखा है। कैल्शियम नाइट्रेट में बेस दे रखा है, एसिड बताना है। तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये थोड़ा सा बड़ा है। एग्जामिन द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर। एग्जामिन करना है रोल पीएच का एग्रीकल्चर में। द पीएच ऑफ सॉइल डायरेक्टली अफेक्ट न्यूट्रिएंट एबिलिटी एंड अपटेक बाय प्लांट, इन्फ्लुएंस क्रॉप यील्ड एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. Soil pH can determine the effectiveness of pesticides and the activity of soil bacteria which can crucial role for decomposing organic matter and nitrogen fixation. सॉइल के बारे में बताया है। आगे हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो देखो हमें बताया गया था कि सॉइल और उसकी पीएच के बारे में, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पीएच हैज़ ए क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट ग्रोथ और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या प्रोडक्टिविटीज़। ठीक है, जो पीएच है उसका इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जिससे प्लांट ग्रोथ और उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्टों को वाइब्रेट करने में। साउंड डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को जरूरत नहीं है मीडियम ट्रेवल करने के लिए। या फिर इन ह्यूमंस द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड प्रोड्यूसेस साउंड। ह्यूमंस में जो वाइब्रेशन होता है वोकल कार्ड का, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है साउंड। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। रोड साइड पे जो प्लांटेशन लगाते हैं वो क्या करता है, नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो देखो इसमें ऑप्शन ए और सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। बी वाला ये बोल रहा है साउंड डज नॉट रिक्वायर मीडियम, लेकिन साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती, उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए बी वाला गलत है। बाकी ए, सी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पूरे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन थे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।